के लिए। और राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस का खेल बिगड़ने पर हम हाथ डालेंगे। तो पायलट के प्रति उन्होंने सहानुभूति भी जताई है। उन्होंने कहा है, पायलट की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। अशोक गहलोत पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का पतन होना तय है। तो वहीं से लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाड़ेबंदी जैसी सीन नजर आ रही है। राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। अस्थायी सरकार और अस्थायी हो गई है। राजस्थान में कोई सरकार है भी या नहीं। एक्शन ऑफ द सोसाइटी, गवर्नेंस गायब, डेवलपमेंट हेड सब रुक गया। सारे एमएलए कहीं जैसे वो सीन बाड़ाबंदी वाला सीन है जैसा नजर आ रहा है जी। ये जो दुर्दशा कांग्रेस ने राजस्थान की है, राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। हाँ सर, आने वाले चुनाव की बात में कर रहे हैं। पंजाब में भी कांग्रेस ने इसी तरह का प्रयोग किया था। अमरिंदर सिंह को चुनाव के पहले हटाया था। क्या इस वक्त भी राजस्थान में ऐसा ही कुछ प्रयोग में जो है वो कांग्रेस करने जा रही है? नहीं, मैंने जैसे कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट और अनस्टेबल हो गई। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गवर्नमेंट है या नहीं है। हाँ सर, मैं आखिरी में सवाल जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मैं कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई विधायकों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो दृश्य नजर आ रहा है, ये आंतरिक लोकतंत्र का है क्या? भाई हाईकमांड ने, जैसे कांग्रेस में हाईकमांड है, तय किया, ये तो हाईकमांड को चुनौती है ना। जी, आखिरी सवाल सर जानना चाहूंगा, विपक्ष के तौर पे आपकी भूमिका सर क्या रहेगी सर? देखिए, जिस तरह से दुर्दशा की है कांग्रेस ने राजस्थान की, हमारी रणनीति है ही कि हम जनता के बीच में जाएंगे। ये तो वहीं से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। शेखावत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पर हमला बोला है। भूपेंद्र यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर लिखते हुए कहा है, कृपया पहले इन्हें जोड़ लो। तो राजस्थान में चल रहे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आया है। वीडियो जारी कर उन्होंने ये बयान दिया है। राजस्थान की जनता के प्रति चिंता प्रकट की है। राजस्थान की जनता से केजरीवाल जी को इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको, विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट, जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए। उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे, अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया? कांग्रेस नेतृत्व ने
हाईकमान ने नियुक्त किया। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई। अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है, बीजेपी को खत्म करना है। सचिन पायलट को खत्म करना हमारा मिशन नहीं है। सर, जब ये विधायक दल की बैठक होनी थी उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी आया कि जो एक लाइन का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाता है उसको हर तमाम विधायक स्वीकारें, लेकिन उससे पहले तमाम विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष के घर जाना, इस्तीफा सौंपना, जबकि ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए, विधायक दल की बैठक बुलाई जानी थी, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, उससे पहले इतना बड़ा घटनाक्रम घट जाना, क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, अशोक जी सैकड़ों बार ये कह चुके हैं कि मैं तो कांग्रेस हाईकमान के साथ हूँ, राहुल जी जो कहेंगे मैं फैसला मानूंगा, सोनिया जी जो कहेंगी हम फैसला मानेंगे, प्रियंका गांधी जो कहेंगी हम फैसला मानेंगे। लेकिन ये कहने की बात तो ठीक है, लेकिन अब तो सामने दिख रहा है कौन फैसला मान रहा कौन नहीं मान रहा। सचिन पायलट को जब ये मैसेज हुआ कि तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है 2018 में, जबकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो सचिन पायलट ने तो कांग्रेस हाईकमान का हमेशा सम्मान किया। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को भी इस समय कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कांग्रेस नेतृत्व कमजोर हो और बीजेपी मजबूत हो। अशोक जी को चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व का संकट ना बढ़ाएं। ये बहुत देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस लीडरशिप इस समय एक तरफ बीजेपी से लड़ रही है, एक तरफ मोदी को हटाने की लड़ाई लड़ रही है, सारे विपक्षी दलों को एक करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ अशोक जी के समर्थक विधायक इस तरह का अगर एक्ट करेंगे, मैं सब विधायकों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त हमें भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ना मकसद नहीं है। अशोक जी राष्ट्रीय स्तर पर आए और राजस्थान में हम 2023 में दोबारा सरकार बनाएं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान के विधायकों को थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कांग्रेस का नेतृत्व संकट में आए और बीजेपी को कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने का मौका मिले। सर, ये जो तमाम विधायक और मंत्री जो सचिन पायलट की खिलाफत कर रहे हैं, उनका साफ तौर